शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, और करोड़ों रहमतें नाज़िल हों हज़रत कायद आज़म की कब्र पर कि जिसने हमें ये पाक धरती, ये मुल्क बना कर दिया और अंग्रेज़ से और हिंदुस्तान से हमें आज़ादी लेकर दी, इस नज़रिए की बुनियाद पर कि ये एक ऐसी रियासत होगी जहाँ आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेगा और इस तरह कि रियासत अपने तमाम हकूक़ उसके लिए पूरे करेगी, उसे सेहत, तालीम, रोज़गार, सिक्योरिटी, उसके बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस नज़रिए पे ये रियासत तो बनी, 78 साल गुजर गए, हम इस नज़रिए से कितना दूर हैं या कहाँ तक इस नज़रिए को पूरा कर पाए, ये बुनियादी सवाल है जो जनाब कायद आज़म के यौम पैदाइश 149वें यौम पैदाइश पर इन लोगों से पूछना है कि क्या वो जिस नज़रिए के साथ इस दुनिया में आए थे, हम उस लेगेसी को आगे लेकर चल सके या नहीं, और उसमें ज़िम्मेदार आप आवाम भी हैं, हम भी हैं और हुक्मरान भी। एक बुनियादी सवाल ये है। दूसरा, आज का दिन बड़ा अहम है, हमारी मसीही बरादरी अपना त्यौहार मना रही है, उन्हें हम तमाशा प्लेटफॉर्म से अपनी टीम की तरफ से उन्हें मैरी क्रिसमस भी विश करते हैं। और दूसरी तरफ आज कुछ अहम सियासी शख्सियात, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का भी यौम पैदाइश है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए आज सबसे बड़ा दिन है कि ये कायद की पैदाइश का दिन है। सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद आज़म पर खुसूसी तमाशा। मैं बुखार से भी कम किया है, दवाई खा गए थे, छुट्टी कोई नहीं। एक टाइम की रोटी के लिए उन्हें क्या पता अपना सारा कुछ बाहर रखना पड़ता है। ऐसा ना है पाकिस्तान देख गोश्त खाते ने साडा जो दे खाली रह जाना तो की हुंदा है, चल भाई ना इन्हू धो देन मांज देन साइड ते। कायद आज़म पाकिस्तान एक कानून एक बना के गए थे, यहाँ पे कानून एक नहीं है, कानून डबल कानून है, गरीबी का कानून हो रहा है, अमीरी का कानून हो रहा है। कह रहे प्रोटोकॉल से जा रहा था, तब ये कैमरे काम नहीं करते क्या, तब सार्जन काम नहीं करते, तब सार्जन पता क्या काम करते हैं, गरीब आदमी को पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। कानून क्या है पाकिस्तान में, ये फोर्सेस बना दी, उठा लो, नहीं चलो मुक्त कर लो, वो नहीं बन सकता, सवाल नहीं पैदा होंदा। वो वक्त होर सन, समझ गए नहीं, इंसान होर सन। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਸਲ ਨਸਲ ਦਾ ਦੌਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਾ ਦਾ। इतने अच्छे काम करती हैं भाई, मैं कहना बड़े अच्छे काम किए हैं उसने, पूरे पंजाब की शक्ल बदल दी उन्होंने। गरक करके रखता है उन्होंने। कुछ अच्छा खाना है तो घर वालों के साथ, तो भी बच्चों के साथ, बीवी के डर से तो नहीं है? नहीं नहीं अल्लाह माफ। बेगम से डर की वजह से डर नहीं होता, ये प्यार होता है, हैं? प्यार। दसिया बड़े तरीके नाल नमाज वजू करके आया, टोपी सिर ते रख के आया, उन्हें कहा तू किदा मरीज है, उन्हें कहा मैं मेरी बीवी दा मरीज है। बेगम पाक दा। हाँ। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 25 दिन क्या है? दिन जुमेरात है। किस दिन के लिए मशहूर है ये 25 तारीख? हाँ ये 25 मशहूर है, बड़ा दिन है आज क्रिश्चियनों का। 25 दिसंबर पाकिस्तान के लिए खास दिन क्यों है? ये नहीं हमें नहीं मालूम। आपको ये पता ही नहीं? कायद आज़म को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, कौन है? हमारा ड्राइवर है, जिसकी तस्वीर ना हो तो पैसे ही नहीं चलते। ये आपको पता है? ठीक है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो है 25 दिसंबर, जी जी किसका दिन है आज? जी कायद आज- आज़म की पैदाइश का। इतना बड़ा दिन, बानी पाकिस्तान। जी जी तो छुट्टी नहीं की, आज भी आप मार्केट में ये ऐनके बेच रहे हैं। जी जी आज तो सारी कौम छुट्टी करके कायद को खराज तहसीन पेश कर रही है, आप मेहनत करने फिर आगे। अब इसका जवाब दूँ। हुक्म करें। इंसान की ज़रूरत और इंसान की मजबूरी है, उसको थकने नहीं देती। एक ज़िम्मेदार, एक बाशऊर आदमी के लिए जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा दुनियादारी का, जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। हाँ जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का लोड है वो थकते नहीं हैं, वो छुट्टी नहीं करते। उनकी साल में कोई छुट्टी नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कोई नहीं, मार्केट भी गवाही दे कि मैं इतवार भी आना। 365 दिन ही काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी? वाहिद 4 छुट्टियाँ, ईद की? छोटी ईद, वड्डी ईद और सब तो वड्डी ईद ईद मुलाज़िम नबी जिहदी हर बंदा ही मनांदा है। चौथी 14 अगस्त की वो कर लेते हैं। हाँ वो करना वा तो इस- वो और- किहदी है छुट्टी, वो किहदी वास्ते बनी है छुट्टी, मुल्क पाकिस्तान तो वास्ते। हमारे मुल्क के लिए ना। नहीं तो मुझे ये समझाएं कि बंदा बीमार भी हो जाता है, मौसम भी तब्दील होता है, कुछ खुदा सर्दी दी गर्मी कसम, भी होती है, मैं अपने अल्लाह नु हाजिर नाजिर जान के तो कहना, बारिश तूफान भी होता है। मैं बुखार से भी कम किया है, दवाई खा गए थे, छुट्टी कोई नहीं ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? केड़ी केड़ी दसां तुहानू दसो। जड़ी एक घर गृहस्थी वाला बंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख भी है, तकलीफ भी है, बीमारी भी है, खुशी भी है, गमी भी है, यह किस नाल पूरियां होणगियां? आसमान तो डिगणगे पैसे? वो तो नहीं होगा, वो तो मेहनत करके ही कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र है, इथों लैके ते पूरी मार्केट घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ को 10,000 बंदा होएगा। ऐसा ही है। एक बंदा साबित करे तो मैं किसी ना कान च कहा होवे कि यार मेरे घर च रोटी नहीं हैगी,
मेरी मदद करो, मदद अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल कभी दी। ये मौका नहीं आया? कोई बंदा साबित कर देवे 28 साल हो गए ने इस मार्केट की मजदूरी करते हैं, ऐनक ही बेचते हुए ऐनक बेच दें हो जा, और कोई काम नहीं किया? नहीं कोई काम नहीं। मुझे ये समझाएं कि चलें, ये तो मेहनत करने वाला वैसे भी अल्लाह का दोस्त है बस और मेहनत करके ही खाना चाहिए, बेशक हाथ नहीं फैलाना चाहिए। देखो सिर्फ मैं जो समझने के लिए आज मार्केट में आया हूँ ना, जी जी छुट्टी का दिन था, मैंने कहा जरा निकलें बाहर देखें कि कोई लोग सड़क पे हैं, कोई काम कर रहे हैं। जी जी समझना ये चाह रहा हूँ कि जिस बाबे का दिन हम आज मना रहे हैं, जी, जी। बाबा कायदे आजम, जी जी वो जिस सोच और नजरिए से पाकिस्तान बना रहे थे या बनाया उन्होंने, जी जी ये वो पाकिस्तान है? ये वही पाकिस्तान है, ये वही तौर तरीक़ेकार है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून के मुताबिक इसका नाम रखा गया है पाकिस्तान। पाक सरजमीन। जी जी, और वक़्त के लिहाज से, दुनियादारी के लिहाज से ये बन गया अफगानिस्तान। गलत साबित करो मुझे। वक़्त के लिहाज से कायद ने इसको बनाया पाकिस्तान, अल्लाह के करम से, अल्लाह के नबी की पाक बरकत से जमीन बनाया इसे। इसको दिया पाकिस्तान का नाम, और पाकिस्तान ही रहेगा दुनियादारी के लिहाज से मौजूदा हालात में। और वक़्त के लिहाज से मैंने रखा इसका नाम अफगानिस्तान। तो आप ये इतना सख्त नाम रखने पर क्यों मजबूर हुए? मुझे अब ये भी समझाएं ना। ये तो आपको भी पता है, एक मैं अकेला तो नहीं हूँ मजबूर, मेरे से भी नीचे 2 आदमी ऐसे हैं कि एक टाइम की रोटी के लिए उन्हें क्या पता अपना सारा कुछ बाहर रखना पड़ता है, और उसका पर्दा, उसकी सफ़ेद पोशी खुल जाती है। कौन करता है ऐसे इतने सख्त लफ्ज़? ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, इसके लिए बुरी सोच रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए। हैं? तो अच्छी सोच रख के चले हैं, हुकूमत के शाना बशाना चले हैं। हुकूमत ने कोई भी कानून किसी लिहाज से भी, चाहे अवाम के फ़ायदे के लिए किया है, कौम ने माना या नहीं माना, चाहे मजबूरी से माना, ताकत के ज़ोर पे माना या डर के माना, हुकूमत अवाम की क्या मानती है ये बताएं। ये आपने 100 रुपये का सवाल किया। 100 रुपये का नहीं, करोड़ रुपये का है, इसको समझो ना। हुकूमत ने कोई भी कानून, पिछले 78 साल में जी जी सरकार ने जब कोई कानून बनाया, हाँ जी, वो आपने या डर के मान लिया होगा या खुले दिल से मान लिया होगा इसको या सियासत मजबूरी नहीं से कह मान- सकते। देखिए, मैं सियासी बातें करने लगा। मैं भी आपको ये मैं समझाने सवाल लगा ये हूं। पूछने लगा हूँ कि पिछले 78 साल में कोई ऐसा कानून सरकार ने अवाम का मान के नहीं बनाया। हाँ बताएं इसकी, अगर आपके पास कोई तारीख है या कोई दलील है तो आप भी बताएं ना, आप मीडिया के बंदे हो। मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसी कोई चीज़ पढ़ी हो, चलो सुनी शुक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदे ने ये सच तो बोला कि ये अवाम का हक नहीं है। हक है या नहीं है? वो कहते हैं आपने हमें वोट दे दिया है, हम आपके नुमाइंदे हैं, अब हम जो करें आप माने उसको। और फिर तो वही है ना, एक बंदा अभी आए बाइक पे, मेरी कनपटी पे पिस्तौल रखे और कहे बाबा जी शॉपर मुझे दे, तो देना तो पड़ेगा ना यार। शॉपर हल्का है, गोली महंगी है। तो अब ये हुकूमत हमारी जो किसी किस्म के भी काम कर रही है, आने वाले वक्त वो की, कोई भी हुकूमत रही हो, खेल लेते हैं। सुने मेरी गुजारिश सुने। हाँ जी, जी। अभी नून लीग है, हाँ। पहले भी नून लीग कई दफ़ा आई, जी। इससे पहले तरीके इंसाफ थी, जी जी पीपल्स पार्टी की हुकूमतें यहाँ पे रही। जी जी बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, सबका मियां है। नवाज शरीफ, ਜਨਰਲ खान। ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੈ। उसके बाद नहीं फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਈ ਨਾਈ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ। ਇਸ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ हुकूमत साड़ी मुल्क पाकिस्तान वास्ते यानी कि सड़क खुलियां कराती बुरा काम नहीं, अगर हेलमेट का कानून इन्होंने नाफिज किया बुरा काम नहीं। ਇਹਦਾ वक्ती तौर पर हर गरीब अमीर आदमी वास्ते थोड़ी जी मुश्किल जरूर हुई है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त वास्ते अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे काम ने है, लेकिन अच्छे काम दे विच ਇਹ नहीं कि गरीब या अमीर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਦਾਣੇ, सब कुछ ही रगड़ दियो। सफ़ेद पोश आदमी रगड़िया गया, मारा गया बुरी तरह, इल्तिजा ही है, नहीं भी कर लोगों से हम जब ये बात करते हैं ना, तो लोग ये सवाल करते हैं कि 2000 रुपये हेलमेट का चलान तो है या इशारा तोड़ने का, हाँ। लेकिन कभी किसी ने आके ये पूछा कि बाबे की दिहाड़ी भी दिन में 2000 है कि नहीं? यार इस बात को, ये बात बड़ी है। ये अगर तुम हुकूमत की तरफ जा रहे हो ना, तो फिर आवाम मेरे पीछे पै जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ 1 ਵੇ ਦਾ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਅਜ਼ਰਵਾਏ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ तो उस पर अमल करें। ਉਹਨੂੰ ਜੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜੇ 3000 ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈ, हुकूमत की भी गल मनी गई। ये तो आप ये सारी वो बातें कर रहे हैं जो समझ आती है। देखें ना, अगर ये वन वे आ रहे हैं हाँ जी, और बगैर हेलमेट के जा रहे हैं तो अगर तो अब कौन समझाएगा? इसको इसको कैसे समझ आएगी? ये इसको कोई बच्चा खुद- तो नहीं है। तो फिर इस बात पे ये ना कहें, वो लोग ये ना कहें कि हुकूमत गलत है। हुकूमत इस जगह पे गलत नहीं है। मर्द है ना, वो सही है। क्या मर्द तो कोई पाएगा ना, रुझान होएगा 2000 का। मैं समझा ये बात हूँ कि अगर किसी सरकार ने इसको कायद का पाकिस्तान नहीं रहने दिया तो हम अवाम ने भी नहीं रहने दिया। तो अवाम इसका अपना वो कर रही है, कानून की पास आ रही। यार अगर नहीं भी मानती हुकूमत, अवाम नहीं मानती या नहीं हेलमेट पा रही, मैनू यह दसो कि जोड़ा बंदा फड़िया जा रहा वो माफ़ी हो रही है? चलान तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और कुछ चीज़ा होने के बावजूद भी, कुछ चीज़ा होने के बावजूद भी कहीं ऊपर जन्नत के किसी महल में बैठे कायद, ये तो हमें उम्मीद है ना कि जो हमारे लिए इतना काम कर गया, एक हमें मुल्क दे दिया बना के, जी, जी, जी। तो वो अल्लाह के यहाँ जन्नत का हकदार ही ठहरा होगा। ठीक है। वो कहीं वहाँ से अल्लाह उन्हें वो ताकत दे और वो अच्छा। देखें, ज़मीन पर नज़र डालें और अल्लाह की ताकत से वो पाकिस्तान के हालात देखें, जी जी। तो उनके जहन में क्या सोच पैदा होगी कि मैं तो क्या बना कर आया था, तो ये क्या बना हुआ है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਆਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ऐसा ही है। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਊਂਠ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਂਠ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪ ਗਏ, आपने जाके देखा ऊँट ज़ख्मी सी। उस टाइम 'ਚ जो भी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ आपने ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? आपने फरमाया कि इस ऊँट ने अगर अल्लाह के अगे जाके शिकायत कर छड़ी, उस मुलाजम ने कहा कि यह काम अपने मुलाजम को दे दो, ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान पहुँच जाएगा। उन्हें क्या आपने फरमाया कि इस ऊँट ने अगर अल्लाह की बारगाह च जाके मेरी शिकायत कर छड़ी उमर हुक्मरान था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दौर च मैनू मैं ਜ਼ਖਮੀ होया सा, तो जवाब मेरा मुलाजम नहीं देगा, जवाब मैनू देना पेगा। अज साडे मुल्क दे विच साहिबे ईमान और सुलझे हुए लोग अज दुआ क्यों मांगते हैं कि या अल्लाह साडे। ये जितनी बात आपने कर दी है ना जी जी कि जवाब उमर का मुलाजिम नहीं देगा, जनाबे उमर से सवाल होगा हाँ जी और वहाँ उमर को जवाब देना पड़ेगा, जी, जी, जो जी। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक था। तो जिस दिन ये बात समझ आ गई ना, उस दिन हमारे अगर सारे मसले हल हो दुआ गए। करो, हाँ, दुआ करो कि यह गल समझ आ जाए। समझ आ जाए। ए अगर जिस जगह ते हुकूमत साडी गलत है, साढ़े 74% 70% साडी आवाम भी उतरी। इन्नी सख्ती होने के बावजूद लोग नहीं कर रहे। हम चोर रस्ते ढूंढते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ਇਹਦੇ ਨਾਲ शुक्रिया। नहीं पाया तरक्कियां होंदियां। नहीं होंगी, हाँ ये नहीं होंगी। दूर कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक है। मैं बाबा जी से भी ये सवाल कर रहा था कि आज का दिन 25 दिसंबर, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की पैदाइश का। ठीक है, और फिर वो क्रिसमस, हमारी मसीह बरादरी जो है वो भी अपना त्यौहार मना ऐसे रही ही है। तो आज तो अनाउंस छुट्टी है, तो आप सारे दोस्त क्यों मार्केट आ गए? छुट्टी जो है ना सभी हैसियत के लिए, जो कायद आज़म तो सबके हैं, आपके भी उतने हैं, इनके भी उतने हैं, मेरे लिए भी उतने काबिल कायद आज़म पाकिस्तान एक कानून एक बना के गए थे। यहाँ पे कानून एक नहीं है, ये आपको भी पता है। कानून डबल कानून है, गरीबी का कानून हो रहा है, अमीरी का कानून हो रहा है। जो ये मिडिल क्लास हम जैसे हैं ना, ये छोटी सी दुकान, ये घर का खर्चा, इससे ये पेंट शर्ट पहन के ना थोड़ा अपने ठहन बहन बना लिए, उससे अगर बाहर ये से लुक बना लेते हैं अपनी। हाँ बस, अगर यही काम हम छुट्टी करके बिला वजह छुट्टी होनी है, छुट्टी है, ये त्यौहार हमें मनाना चाहिए। क्यों? कायद आज़म मोहम्मद अली जना तेरी अजमत को सलाम, क्योंकि 78 साल हो गए हैं, तेरी के खाक के बराबर भी कोई हुक्मरान नहीं आया हुक्मरान। बड़ी ऐसा बात, कोई बड़ी बात। जो गरीब या नहीं, पाकिस्तान यहाँ तो हर दूसरा हुक्मरान उठ के कहता है कि इसमें उसकी पार्टी के लोग या उसके इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि इसमें ये कायद आज़म सानी है या इसमें कायद आज़म की झलक नज़र आती है। आप कहते हैं कायद आज़म हुक्मरान कोई नहीं आया। नहीं है, उसकी की खाक के बराबर भी नहीं आया, चाहे कोई भी है। मैं भी जिस पार्टी से हो उसको भी नहीं मैं मानता, लेकिन वो हुक्मरान था। ये जो अब अवाम के लिए कैसे कोई भी ऐसा कानून हो जो हुकूमत के लिए हो, नहीं हो।
अवाम के लिए कोई फोर्सेस होगी, अवाम के लिए बनाई जाएगी। रेडियो उठा लो, दुकान के बाहर की चीज़ रखी, दुकान सील कर दो, इशारा तोड़ दिया, चलान कर दो। जब जो गवर्नमेंट का अफसर होता है, जिसको आप प्रोटोकॉल कह रहे, प्रोटोकॉल से जा रहा होता है, तब ये कैमरे काम नहीं करते क्या? तब सार्जन काम नहीं करते? तब सार्जन पता क्या काम करते हैं? गरीब आदमी को पीछे हो जाओ, ओ पीछे पीछे पीछे। और टैक्स किन के पैसे से? हम गरीबों के बिलों से। एक माचिस की डिबिया से भी, एक माचिस की डिब्बी, हर चीज़ से। क्या दूध बच्चे को पिलाते हैं, टैक्स देते हैं बच्चे को। ये भाईजान नहीं करता, ये भाई करते हैं ना, ये भी टैक्स देते हैं। ठीक है, टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में का भी टैक्स है। आप ये गाड़ी की बात करें, हम गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ी की बात करें, गाड़ी बाहर के मुल्क कुछ भी नहीं रेट। पाकिस्तान में आम गाड़ी करोला जो है 90 लाख की है, तो हम गरीबों की चाइना मोटरसाइकिल जो है ना, चाइना जो हमें 40-45 की मिल रही थी, वो 1,10,000 में होगी है। तो किस्तों में हम लोग जब निकलवाते हैं ना, तो 2 लाख की होती है। हम किस्तें देते रहते हैं, पता लगता है बाइक की किस्तें तो ख़त्म हुई नहीं, इंजन दोबारा होने वाला हो गया। ये है कानून। क्या है पाकिस्तान में? ये फोर्सेस बना दी, उठा लो, नहीं चलो मुक्तुक कर लो। मुक्तुक को अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो पर्चा है। तो पर्चा होगा तो पैसे उस पर भी लगने हैं ना, फिर यहीं पे डील कर लो। हाँ, यही डील कर लो। और बंदा पर्चा कैसे बचता है यार? बंदा कहता वही पर्चा, वही COR। पाकिस्तान में COR तो ऐसे दे रहे हैं यार, ये बच्चा 16 साल का बच्चा है, ID कार्ड नहीं बना, पर्चा दे दो COR। नहीं बना ID कार्ड, अंगूठे लगवा लो, बस तस्वीर उतार लो, कोई बात नहीं, 2 साल बाद एक COR हो और जाएगा। तजवीज़ भी आ गई है। वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया ना कि जो 18 साल से कम है उन पे FIR ना दें। तो अब नई तजवीज़ जिस पे काम हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि 16 साल पे भी ID कार्ड बना दो, ताकि पर्चा देने में आसानी हो। सर सिर्फ आप देखें, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए नहीं है। ये हेलमेट का वो बता के गए हैं ना कि हेलमेट आपकी बेहतरी है ना यार, बहुत ज़रूरी है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी क्या है। बेहतरी है? जान आप गिरें तो इसका क्या फ़ायदा है या इनका क्या फ़ायदा है? मैं गिरता हूँ, मुझे चोट लग जाती है, ठीक है, हेलमेट मैं पहना हुआ है, मैं फिर भी गिर जाता हूँ, मेरी टांग की कोई सेफ्टी नहीं है, पेट की कोई सेफ्टी। सर की चोट सबसे सिर्फ खतरनाक पैसा होती है। इकट्ठा, सर की चोट सबसे ज्यादा मोहल्लक होती है। सबसे बेहतर है। सब सर की चोट आप जो है ना, रोज सड़क पे सबसे काम करते नुकसानदेह हैं, आपको पता है कि सर पे लगी चोट जिंदगी बच जाए तो वो मुआवजा ही होता है। अब ये 2000 का चलान है गरीब आदमी का, सिर्फ ये चलान के लिए इन्होंने करना है? कोई और कानून बनाए कि अवाम को बाइक ही ना मिले, पेट्रोल ही ना मिले, पेट्रोल ही ना मिले, बाइक ही ना मिले। ये मिंटगुमरी की जब उसके सड़क पे पास- खड़े एक काम करने वाले मजदूर को ये बात समझ आ गई है, तो वो ठंडे दफ्तर में बैठे हुए अफसर को ये बात क्यों समझ नहीं आती है? वजीर को जब एक बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, उसको दुकानदार बाइक क्यों बेच रहा है? ये सवाल है। क्यों बेच रहा है बाइक? वो यहाँ बाइक कैसे बिक जाती है? वो यार बच्चा अपने जेब में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया डाल के जाता है, उधर से 125 लेता है, कोई नंबर प्लेट नहीं, कुछ नहीं, वो जा रहा है शो घर जा रहा है, वो मैं नंबर बाइक ले आया। वो तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तूने बाइक कैसे खरीद ली? तेरे पास हेलमेट नहीं है, तो घर तक भी पहुंच गया बगैर हेलमेट। जहाँ से ये चीज़ निकल रही है ना, वहाँ तवज्जो दो, उधर नहीं, उधर भी दो, उधर तवज्जो दो ना। वो यहाँ से 125 खरीद के ले जाएगा, अगले इशारे पे रोक लेंगे, वहाँ उसका चलान कर लेंगे। 2000 चल 2000 सानू आ गया ना, खैर है। बजाओ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਮਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਆ ਗਿਆ। बकरे की मां नहीं फाड़ रहा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भाई ये बाइक इधर खड़ो, इसको लॉक करो, 2000 चलान भी भरो, सामने से हेलमेट लेके आ, तेरी बाइक तुझे देते हैं। हेलमेट के बगैर तो बाइक नहीं चला सकता। फिर समझ आती है कि यार वो हमारा सोच रहे हैं। एक और बात बताएं, हेलमेट कितने का बिक रहा था? 1000, 12, 1500 का, वो भी 2500 3000 रुपये का है। अब हो गया और ना। यार 400 रुपये का हेलमेट जो कूड़े वाला था ना, 500 रुपये का, वो अब 1600 2000 रुपये का हेलमेट है हंसने वाले पे, जिसको पहनना भी नुकसानदेह है। उसको पहन के अगर वो टूटता है, वो सारा फिट जाना, वो नुकसानदेह हेलमेट। उल्टा आपको जख्मी कर देगा। अब सार्जन वो देख रहे हैं, उसने हेलमेट पहना हुआ, उनको ये भी सख्ती करनी है। अगर हेलमेट की सख्ती की है ना, तो हेलमेट फिर हेलमेट हो ना, क्वालिटी हो। ये कोई हेलमेट है? ये तो वो तो फिट जाना है, वो तो टूट के सर में अंदर घुस आपके जाना है। ये सारे सवाल मैं लेके तो ट्रैफिक के जो सबसे बड़ा अफसर है, जो पूरे पंजाब की ट्रैफिक का अफसर है, उसके पास मैं गया, उसके दफ्तर में मैंने यही सवाल पूछे। मैंने कहा हजूर, वो जो आम आदमी 2000 के चलान से बच रहा है, उसकी जेब तो कट गई। ये लाहौर होटल में जाओ, उससे 3000 का हेलमेट खरीदना पड़ा उसको, जो 500 रुपये का था।
तो जेब तो कट गई उसकी, खत्म हो तो उधर कौन देखेगा? उसका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा हजूर इसका चलान भी करें, उसी मौके पे साथ उसे गए 2000 यहाँ भर और ये 1500 का हेलमेट अच्छा लगा हुआ है, इसे खरीद अभी के अभी खरीद। तो इस पर भी कोई जवाब नहीं था। उनके पास जवाब नहीं, उन्होंने सिर्फ भाईजान सिर्फ पैसे इकट्ठे और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे इकट्ठे। अब ये इतनी फोर्सेस बना दी गई है, समझ नहीं आ रही। 10 बजे आ जाते हैं तस्वीरें खींचने, 10 बजे के बाद लॉकडाउन है, ठीक है। किस चीज़ का लॉकडाउन है? स्मोक की समझ नहीं आ रही, ठीक है। कोई चीज़ बाहर रखते हैं, ठीक है। फुटपाथ पे भी नहीं हमने रखनी, ठीक है, वो भी पाबंदी है, ठीक है। सारा कुछ, सारी फोर्सेस जो है, सारा कुछ है गरीब के कानून के लिए है। बकाया जो है प्रोटोकॉल वाले हैं उनके लिए सब कुछ बेहतरीन है। अभी वो मैंने जो भाई साहब से भी सवाल किया था कि अल्लाह कहीं ताकत दे बाबे कायद को, और उन्होंने कहा कि देखो ज़रा जो मुल्क बनाया था वो कैसा है। तो कायद देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ मैंने 78 साल पहले जो अलहदा मुल्क बनाया था वो इसीलिए बनाया था, या परेशान होंगे कि एक ही कर दे पाओ? सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, फातिमा जना को भी और उनको भी कायद आज़म मोहम्मद अली जना को। बड़े लीडर की बड़ी बहन, बड़े उनसे मैंने उनके कहा है उनके खाक के बराबर भी कोई लीडर नहीं आया 78 सालों में। और फिर हमने जो फातिमा जना के साथ किया और जो हमने सुना हुआ ना कि उनके साथ क्या हुआ, तो हम अपने बच्चों को क्या किताबें, यानी मुताला पाकिस्तान में क्या ये मुताला पाकिस्तान क्या सच है? और जब तक हम भी पढ़ते नहीं, सच था। जब तक हमें समझ आई तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएं कि ये सच है? मुताला पाकिस्तान एक किताब है ना, क्या हम अपने बच्चों को बताएं? हम चुप करते हैं, बच्चों को कहते हैं एजुकेशन करो बस, ठीक है। अब वो ऊपर से पता क्या सोच रहे होंगे, उनके साथ जो वो है पहले तो वो उस साइड से नहीं अभी बाहर आ रहे होंगे। जो उनके साथ पाकिस्तान ने किया है ना, पाकिस्तान ने किया है, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था एक अलग मुल्क कि यार चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बस, ये मुसलमानों को इधर कोई यहूदी कानून नहीं होना चाहिए, इधर कोई यानी कि ऐसा कानून हो जो सब एक हों, सबके लिए एक, सबके लिए कानून एक। इधर कानून एक है ही नहीं भाई साहब। तो वो ऊपर से यही सोचते होंगे कि हमने जो किया, जो आगे इनके साथ हो रहा है, तो अच्छा ही हुआ कि हम टाइम से ही दुनिया से चले गए, नहीं तो हमसे कहाँ देखा जाना था। अगर अल्लाह ने ऐसी ताकत दी उनको, वो देख लिया उन्होंने, तो मैं तो कहता हूँ कि या अल्लाह पाक अभी ऐसी ताकत ना आए थी कि उन्हें ना ही अफसोस हो। उन्होंने जिस उम्मीद और जिस ख्वाब से ये पाकिस्तान बना ना, वो सिर्फ मुसलमान की बुनियाद पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा इधर कोई कानून, इधर सारे कानून सिर्फ यहूदी और कुछ भी नहीं। ये सारे हालात और ये सूरत हाल सुन के अगर हम बैठे हैं कहीं सोचने के लिए, तो क्या हमने आज का दिन चलें, ख़ास तौर पे 25 दिसंबर बाबे कायद का है, तो क्या हमने बाबे कायद का हक अदा कर दिया कि ना? किसी ने भी नहीं। क्यों नहीं कर पाए? हमें एक अजीम आदमी अल्लाह ने हमें दिया, जिसने हमें अंग्रेज़ और हिंदू के मुंह से छीन के मुल्क निकाल के दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਂਦਾ ਖਾ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ देखने वाला, मालिक शहनशाह बैठा उत्ते अल्लाह पाक। तो आप इन सब लोगों को वोट दे के लाते हैं, कोई वोट पार्टी कब दी है? वोट तो यार हमने दिया ही नहीं, डाला ही नहीं वोट, ना ना यार, फिर भी हुक्मरान आ गए। फिर भी हुक्मरान आ गए। ये तो चोर रास्ते से आ गए ना, आपको भी पता है, या आपको नहीं पता तो बताएं। तो रात को ये सीटें सारी हारी हुई हैं, सुबह उठे हैं तो ये जीते हुए हैं कायद के पाकिस्तान हाँ। में। देख लो आपके सामने ही है, यह साडा मुल्क का निज़ाम है। बाबा कायद ने ये मुल्क जमहूरी तरीके से बनाया, हाँ। वोट की ताकत से। और देखो अद्धी रात को कानून हाजिर हो गया, अद्धी रात को 12 में किहड़े ऐसे कानून लगता रात, बस इनके इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैना, इन्हां नूं अल्लाह ही पूछेगा बस। क्या सूरत हाल इस वक्त जो आप समझते हैं कि ये 2-4 मसले अगर हमारे ठीक हो जाएं तो हम उस रास्ते पे पड़ जाएंगे जो वो अगले को 10, 12, 15 साल में ये वाकई कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बन जाए? वो नहीं बन सकता, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। वो वक्त होर सन, समझ गए नहीं, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਸੋ ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਪੈਸਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ उन्हें क्या जरूरत पैसे की, इतने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸੇ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੜਿਆ ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। उस पर भी करप्शन के इतने इल्ज़ाम है। ਨਜਾਇਜ਼, ये परसों फैसला आया 17 साल कैद। ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ तो ਗੱਲ ਨਹੀਂ। दूसरी तरफ के लोग भी कहते हैं कि हम पे जो इल्ज़ाम है वो भी नजायज़ है, ਸਭ पे ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। सब पे नजायज़ है। यानी इस मुल्क का कोई हुक्मरान करप्शन नहीं करता। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। यानी जो इक़्तिदार में है वो कर रहा है, ਹਾਂ उससे सवाल कोई नहीं। ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ नहीं। इतने अच्छे काम करती हैं भाई, मैं कहना बड़े अच्छे काम किए हैं उसने जी। पूरे पंजाब की शक्ल बदल दी उन्होंने। गरक करके रखता है उन्होंने। ये देखें, ये सड़क तोड़ी है, नहीं सर बनाएंगे। ये 8 साल हो चला नहीं बनी, ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये कोई बहुत लंबा तो नहीं है, ये तो मेरा ख्याल मैं है कह रहा हूँ 150 फुट है सारा। पीछे ये सारा जाए ना ऐसे और ये पीछे पिछला भी पूरा कर- बाजार है। हाँ पूरा बाजार है। ये तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। तो सड़क क्यों तोड़ दी है वाली, ये तो सही सड़क थी। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਦੇਣੀ। ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ साइंस क्या है इसके पीछे? ਇਸਕੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। तो सही बनी सड़क तोड़ देनी है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਏਡੀ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ और फिर उसको नहीं। ऐसे ही छोड़ा हुआ है। फिर ऐसे इसको 6 7 8 महीने हो गए ऐसे छोड़ा हुआ है। नहीं, ये तो जितना ये पीछे वाला बाजार है, ये सड़क है, ये तो बनानी हो तो ये मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन का काम है। ये एक दिन का काम है। जब बनानी हो हाँ वैसे। बनानी हो एक दिन का तो जे काम। ना बनानी हो ना बनानी हुई 8 महीने हो गए देख रहे हैं, कट्टे खा रहे हैं। अस्पताल 2 दफ़ा चल गए, पेट में दर्द हुआ, अस्पताल गए हैं, उत्थे दाखिल हो गए, रह गए हैं, इत्थे काम करने असी ते पूरा हाल नहीं। कोई गल नहीं, अल्लाह पूछेगा इन्होंने, कर लैन कितना जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में एक सड़क नहीं बन पा ਜਨਰਲ रही। ਜ਼ਿਆ ਰੱਖਦੀ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਊਦੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਨੱਸ ਗਏ, ਮਕਸਦ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। बिल्कुल ठीक है। ਪੱਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, बटे तो यहीं रहा, कहीं नहीं गया, फांसी चढ़ गया। ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਈ। उसने कहा नहीं मांगूंगा, माफी की दरखास्त भी नहीं करूंगा। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ठीक है हालात। ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੰਘ ਰਹੇ। जी तो यहाँ तो गाड़ी आप लगा सकते हैं, आप हाँ। उधर उधर लगाएंगे सड़क पे तो फिर मसला नहीं है। हम लगा ही नहीं रहे, हमने गाड़ी इधर ही लगा रहे। वैसे कह रहे हैं कि देखो इधर क्या करना इन्होंने, समझ नहीं। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। हाँ, वो तो पैसे समझ गए नहीं। उसकी रेडी उठाई तोड़ी, पैसे देके उसको अपने नाम की दे दी। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭਣ, हर चीज़ जो मिल रही ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ऐसा ही है। गाड़ी तो फिर महंगी होगी ना। पाकिस्तान में टैक्सेस ही इतने हैं कि गाड़ी की पेट्रोल- आधी कीमत तो टैक्स है। हाँ, टैक्स है। मोटरसाइकिल होगी, गाड़ी होगी, फिर ये देखे पेट्रोल है 80 से 100 रुपये हाँ। जो 265 70 रुपये का पेट्रोल है ना, हाँ उसमें 80 से 100 रुपये सिर्फ टैक्स है। टैक्स है यानी असल कीमत उसकी को 150 रुपये के करीब ही है। कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ये बड़ी मेहरबानी। असल मसला ये है कि जिस दिन पेट भर जाएंगे ना, और हवस के पेट, और फिर वो बात बहुत सख्त है, बहुत सख्त बात है कि वो कहते हैं कि हवस का जो पेट होता है वो दुनिया में नहीं भरा जाता, वो फिर आखिर का कोई मामला है। हम किसी पे कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, हम नहीं कहते कि वो फलां अपने हवस में ये कर रहा है। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ नहीं मिल रही। ਨਹੀਂ अच्छा, ਆ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ ਦੇਖੇ ਦਵਾਈਆਂ वो तो ਘਰ आती हैं, ਅਸੀਂ अक्सर हॉस्पिटल आती हैं, वहाँ आके check ਨਹੀਂ करती हैं। ਆਂਦੀ कोई ਨਹੀਂ दवाई आंदी नहीं मिलती? नहीं यानी कोई काम नहीं कर रही मरियम बीबी। नहीं नहीं लोग तो कहते हैं इतनी बेहतरीन हुकूमत है उनकी। नहीं आंदी
महीना हो गए साल हो गए उत्ते नहीं आती भी बाहर जानी भी सऊदी ही जानी भी है ये अगर आके आपने, देखे आपने बीबी से कोई बात करनी है इधर देख के कर लो। ये आपको परली तरफ मरियम नवाज देख रही है, बात करनी है तो कर लो। मंडी नमाज ਨੂੰ आके देखो वो दवाइयां देवे आके लोगों ਨੂੰ दवाइयां नहीं मिलती भी ठीक है, और बताएं। बस बस दवाई दें और तो कोई काम नहीं करने वाला। नहीं और कोई फरमाइश है तो बता दें। नहीं और कोई रोज़गार, घर, कोई बच्चों की तालीम, कोई सेहत, कोई नई गाड़ी, कोई चीज़ चाहिए, कोई कर्जा, लैपटॉप, कोई चीज़ चाहिए तो अभी बता दें, वो देख रही हैं। मैं दवे साढ़े दवे आके महल मोबाइल, हाँ नए मोबाइल दे दें। हाँ बीबी आप नोट कर लें, बस सीएम के नए मोबाइल दें और अस्पताल में दवाइयाँ दें। हाँ बस तो कोई सड़क बनवानी कोई हाँ केड़ी ए सड़क भी बना दो बस करो। कितनी देर हो गई है रोटी है? 2 दिन हो गए टूटी नो 2 दिन बहुत लेट हो गया, प्लीज़ सड़क बनवा दें। आपका पैगाम पहुंच जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। आपका पैगाम हमारे पास अमानत है और हमने नेक नीति से मरियम बीबी तक ये पहुंचा दिया। अब वो देखें तो आपसे रब्ता कर लें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें जी। इनका पैगाम सब ज़्यादा ज़रूरी है। साड़ी सारे की गल बाद विच, पहले इन्हों का पैगाम। हाँ, ये हमारे भाई हैं और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनसे रहम वाला मामला किया करें, बात सुना करें, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। और बात जहाँ सुनना ज़रूरी है तो आपकी तो बात सुनते होंगे ना ये हुक्मरान, जब यहाँ आते होंगे वोट मांगने, सुनते हैं? फिर क्या करते हैं सुन के? फिर वो यही अपने लालच में यार हमें वोट दो, आपकी गली शलिए बनवा देते हैं, जो हमारे से काम होया आगे हमारे दफ्तर में लो, दफ्तर में बाद में कोई मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं। ये तो आपसे प्रैंक हो गया। हाँ जी, तो आज छुट्टी क्यों नहीं की? आज तो पूरे मुल्क को छुट्टी अनाउंस हुई है। छुट्टी हमने इसलिए नहीं की सर, हम ताज़ी कमाने वाले हैं, फिर अपना खर्चा निज़ाम चलाना होता है ना, फिर छुट्टी कैसे कर सकते हैं? अब शाम को बच्चों को एंजॉय करानी है, काज़ आज़म की पैदाइश का दिन है। शाम को लेके जाना है? जी सर। कहाँ लेके जाओगे? ये इधर ही चिड़ियाघर या मनारे पाकिस्तान वाले पे रीगल। आइसक्रीम खिलाओगे? जी और साथ में नारे पाकिस्तान दिखा के जी लाओगे? जी, और फिर चिड़ियाघर भी? चिड़ियाघर। तो बच्चों से ज़्यादा खुश तो तुम हो रहे हो। नहीं नहीं, उनको भी तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आ रही है, मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा शौक तुम्हारा अपना है। नहीं नहीं, उनका भी उनके लिए तो कर रहे हैं बॉस, अपने लिए तो यही है कमा के पैसे बॉन्ड करें। अपने लिए यही है बस, अपनी ज़ात की कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं है, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। नहीं, बच्चों की तो है, और जब हाँ। आपकी औलाद हो जाए तो जब औलाद खुश होती है तो माँ बाप तो खुद ही खुश हो जाते खुशी हैं। ऐसे लेकिन ही आपकी ज़ात की भी तो खुशी होती है ना। हाँ, उनको कभी देख आपका बच्चों को आइसक्रीम खिलानी है, हाँ, कभी अपना दिल चाहा हो कि यार मैं यहाँ से जाते हुए एक कढ़ाई अगर खाऊं, तो फिर वो दिल मानते नहीं। मैं कहता हूँ अगर इधर खाएगा तो पार्सल करा के घर ले जा। इधर अकेला नहीं। नहीं कभी अकेले का- यहाँ से इधर से निकले, इधर बड़ा मशहूर वो कीमे वाला है, हाँ। तो कभी दिल किया हो कि यार आज याशी करें, यहाँ से मैं- कीमे के साथ रोटी खाते हैं। वो से मैं अक्सर जो भी चीज़ लेके जाता हूँ ना, मैं गरीब बच्चों के पास जाके खाता हूँ। इधर जो हम पीते हैं बोतल चाय, बस अकेले में ये माहौल होता है। अकेले में याशी ये है कि ये- चाय और वो बोतल पी ली तो और ये याशी है। जी, अगर कोई भी खाने पीने वाली चीज़ है फिर मैंने फैमिली में लेके जानी है। तो यहाँ कितने घंटे सारा दिन होते हो? इधर कितने हम घंटे गुजारते हो अपने सड़क पे? 11 बजे आते हैं। सुबह 11 बजे आ गए, जी सर, 7-8 बजे चले जाते हैं बस। यानी 8-9 घंटे। उस 8-9 घंटे में कुछ खाना नहीं है? जो वैसे बाहर तो खा पी लेते हैं, भटूरे हो गए, अंडा शामी होगी, ये हल्की चीज़ें। फुल्की कुछ चीज़ खा हाँ, ली। बाकी अगर कुछ अच्छा खाना है तो घर वालों के साथ। तो बीवी बच्चों के साथ। वो बीवी का डर तो नहीं लगता तुम्हें? बीवी के डर से तो नहीं ऐसा? नहीं नहीं, अल्लाह माफ। बेगम से डर की वजह से डर नहीं होता, ये प्यार होता है, हैं? प्यार। और सारे बाद में यही कहते हैं, जिनकी टांगे कांपती हैं बेगम से, वो भी ये कहते हैं कि मेरा प्यार ही बहुत है। मुझे एक ना पीर साहब मिला, वो कह रहा है मुझे कि यार मुझे ना सब में से अच्छा कौन सा चाहिए, मरीद अपना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसके मरीद हो, तो मैंने उनको बताया मैं 11वीं वाले का मरीद हूँ। अच्छा। कहता तू साइड ते खलो जा। तो इंज 2-3 पूछा, किसी ने दाता साहब का दसिया, किसी ने कलंदर पाक का दसिया, एक ने आके दसिया बड़े तरीके नाल नमाज वजू करके आया, टोपी सिर ते रख के आया। उन्हें कहा तू किदा मरीद है? उन्हें कहा मैं मेरी बीवी का मरीद है। बेगम पाक दा। आहो, उन्हें कहा तू मेरी वाली सीट ते आके बैठ जा। तो सबसे अच्छा मुरीद वो तय पाया जो बेगम पाक का मुरीद था। वाह यार, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ, तो फिर ये कुलिया ठीक है कि बेगम पाक का मुरीद होना चाहिए? तो ऐसे ही है ना बॉस जी। मुझे ये समझाओ जी कि ये वो मुल्क हमने बना लिया है जो नहीं नहीं, जो वो इमरान खान कह रहा था वो नहीं बना।
कायदे आजम जो कह रहा था छोड़ो सियासी लोग, अच्छा जो उसने तो साबित बना कायद- दिया भाईजान, काजी आजम ने तो बनाया, तो ये मुल्क सबसे अलग मुसलमान को आ रहा है। फिर हम चला सके वैसे कि नहीं? नहीं वैसे हमने नहीं चलाया, हमने नहीं चलाया, जैसे ये हमसे उसने- गलती हो गई। हाँ। तो आज फिर बच्चों को आइसक्रीम खिलानी है। आइसक्रीम खुआनी है, यादगार घुमाना है। बेचो यार ये हाँ। सारे बेचो और जाओ भाई घर। इससे पहले शाम हो जाए तू कहाँ लेके जाएगा बच्चों को? जा मेरा भाई, अच्छा। ज़्यादा टाइम ना यहाँ गुजारा, छुट्टी इंजॉय कर। ये सबसे खूबसूरत बात है कि मुरीद आपने होना है वालेकुम सलाम बेगम पाक का। बेगम पाक का मरीद, हाँ ये तो जाहिल है, इनको क्या पता हो। छोड़ें इस बहस को, छोड़ें। बना लिया हमने बाबे कायद का पाकिस्तान के नहीं? भाईजान बाबे कायदा की तो बात करते हैं ये लोग, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो जाली नोट होते हैं, ठीक है, ठीक है, जाली नोट के ऊपर बाबा कायदे आज़म की तस्वीर होती है असली असली, हाँ। ठीक है। वो किस जगह पे रुलती पता है आपको? ज़मीन पे, सड़क ज़मीन पे, पाँव पे। इन्होंने क्या कायदे की कदर करनी है? पे। जो वो नोट जिसने- नहीं बंद कर सके। नोट नहीं बंद कर सके, इतनी छोटी सी बात है ये, इतनी थी। ये बहुत बड़ी बात है नहीं भाईजान। नहीं, उस नोट की प्रोडक्शन को बंद करना है या उस पर बंदी लगाना, वो इतना छोटा सा काम है बिल्कुल छोटा इस सा पूरे काम है। रियासत के निज़ाम में। बिल्कुल। एक और मैं बात करना चाहता हूँ आप भाई से, ये लाजमी आपने इंटरव्यू देना है। ये असल जो है ना, इसके पीछे फातिमा जिन्ना रोड एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फातिमा जिन्ना रोड। ये देखने के लिए छोटी वो बात रैपर है। गिर जाता है नीचे। रैपर गिर जाता है, वो वॉशरूम में होता है, हर जगह पे गिरा होता है। खुदा का वास्ता इस पर कोई एक्शन लिया जाए, अगर कुछ कर सकते हो तो। इसमें लाजमी एक्शन लेना चाहिए। ये तो आपका नाम, आपका पैगाम पहुंच गया। मुझे ये समझाएं कि सूरत हाल क्या है। आज तो छुट्टी का दिन था, छुट्टी क्यों नहीं की? छुट्टी क्यों करें हम मजदूर आदमी हैं, हमारा सड़कट ही नहीं चलता भाई। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महंगाई इतनी है, हर कोई चीज़ अवेलेबल होती नहीं है। गरीब आदमी क्या करे? नहीं, एक दिन भी छुट्टी कर ले तो निज़ाम नहीं चलता। नहीं चलता भाईजान। तो फिर पूरा साल आपको आना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही आते हैं। 365 दिन। जी, हम तो संडे को भी आते हैं काम करने के लिए। संडे को तो ये मार्केट बंद होती है। बंद होती हैं, हम आते हैं अल्लाह के भरोसे पे। अल्लाह में रिज़्क देता है, शुक्र अल्लाह पाक का। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? आप भी इधर काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता, आप क्या करते हैं? मैं प्रेस का काम करता हूँ। प्रेस का काम? वो हाँ, कौन सा काम है? प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का? हाँ। तो वो तो परली जुलाई- मार्केट है सामने उधर। आप भी उधर से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया? मुझे कोई हो गया 30 साल हो गए। 30 साल प्रिंटिंग प्रेस का काम किया? हाँ जी, तो आपने तो जुड़ाई का काम करता हूँ। 3 मशीनें अपनी ये भी जो- लगाई होगी ना? नहीं, ये जो डब्बी पड़ी हुई है ना गत्ते की, हाँ। इसकी जुड़ाई करते हैं। मशीनें कहाँ से लगाएंगे? 30 साल में तो बंदा सेठ बन जाता है। नहीं, कोई सेठ नहीं। जो मजदूर है वो सेठ नहीं बन सकता। ये क्या बात वो हुई? मजदूर ही रहेगा, क्योंकि 1000-1200 कमाने वाला सेठ तो बन ही नहीं सकता ना। सबसे ज़्यादा मेहनत ही वो कर रहा होता है। जो है ना, जितनी मर्जी भी कर ले फिर भी नहीं, वो सेठ नहीं बन सकता। सेठ वही है जो इन्वेस्ट लगा कर कमा रहा है। इस निज़ाम ने कभी आपको मौका नहीं दिया कि आप 4 पैसे लगा के तो अपनी छोटी सी दुकान, छोटी सी इंडस्ट्री के मालिक बन जाएं? नहीं, जो कमाते हैं वही खाते हैं बस। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 25, दिन क्या है? दिन जुमेरात है। किस किस दिन के लिए मशहूर है ये 25 तारीख? हाँ, ये 25 मशहूर है, बड़ा दिन है आज क्रिश्चनों का। और छुट्टी भी है मेरा ख्याल किस चीज़? 25 मार्च की होती है यहाँ। 25 दिसंबर की? हाँ, दिसंबर की है। हाँ, 25 दिसंबर पाकिस्तान के लिए ख़ास दिन क्यों है? ये नहीं, हमें नहीं मालूम। आपको ये पता ही नहीं? नहीं, क्योंकि अनपढ़ है ना। वो छोड़े, इसका पढ़े लिखे से क्या ताल्लुक है? नहीं, जब किसी ना जिस मौजू पे बैठना है उसका ही पता होना है बस। काम का मौजू में काम ही करी जाना है बस, और किसी के आज बात किसकी तारीख पैदाइश है? ये नहीं हमें मालूम है। पता ही नहीं? हाँ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी 78 की है। 1978? हाँ। महीना कौन सा? महीने का नहीं मालूम। तो जब महीने का नहीं मालूम तो तारीख मालूम है कि वो भी नहीं? नहीं, वो तो शनाख्ती कार्ड पे सब कुछ है। आपको खुद नहीं याद? नहीं। 78 यानी 22 और 25, तो आपकी तो सारी उम्र भी 47 साल उम्र है। हाँ, अभी तो ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई नहीं, कि आपको 65-70 साल के हो गए हो तो आपकी यादाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई है। अभी तो नहीं, सारे नहीं। 40-45 साल उम्र है। 47 साल। हाँ, इतनी है। जिस चीज़ का पता नहीं है ना। आप कभी स्कूल नहीं गए? नहीं, स्कूल नहीं गया। आपके बच्चे?
वो बच्चे आए नहीं मेरे अभी, शादी हुई? नहीं हुई। शादी नहीं की? नहीं। कायदे आज़म को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कौन है? हमारा ड्राइवर है, जिसकी तस्वीर ना हो तो पैसे ही नहीं चलते। ये आपको पता है? यानी नोट पे बाबे की तस्वीर ना हो हाँ, तो नोट नहीं चलता। नहीं चलता। तो आप इसका मतलब कायदे आज़म को जानते ज़रूर हैं? इंशाअल्लाह ताला उनकी छुट्टी है। तो आज उन्हीं की तारीख़ पैदाइश है ना? ठीक है, 25 दिसंबर को वो पैदा हुए थे। ठीक हो गया, ठीक। मैं क्या आपको बोलने लगा था कभी कायदे आज़म का है ये दिन, फिर मैंने कहा पता नहीं वो तो बड़ा दिन है आज, पता नहीं वो तो होगा है नहीं जो मसीही बरादरी के मुझे लिए। महीने को नहीं ना मालूम है भी ये आप कौन सा कायदे महीना आज़म जा को रहा सिर्फ है। इतना जानते हैं कि नोट पे बाबे की फोटो है और उस नोट से रोटी आती नहीं है। जी, वो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है, उन्होंने हमारा पाकिस्तान बनाया है, ये तो हमें सब मालूम है। ये तो नहीं ना बात है कभी रोटी आती है बस। चलो शुक्र है यार, तुम सारा कुछ याद है। मैं परेशान हो गया। नहीं, एक बंदे को पाकिस्तान में रहते हुए कायदे आज़म का ही नहीं पता। नहीं नहीं, क्यों नहीं पता। मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, कभी वो तो नहीं? हमसे पहले ही गए आए थे। ओए सारियां गल्लां पता ने बाबे नूं एवें पहले से साडे नाल मजाक कर रहे थे हमारे साथ। नहीं नहीं, चले, बड़ी मेहरबानी जी। तेरे शुक्रिया शुक्रिया। आईटी में तो कोई फ्रीलांस करते हो या कहीं जॉब करते हो? फ्रीलांसिंग टाइप या एसईओ का काम है। तो ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। आपका क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है या पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है? पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हम लोग हैं। हाँ, हम लोग तो हैं। मुझे ये बताएं कि आज का ख़ास दिन 25 दिसंबर, क्या अहमियत है इस दिन की इस कौम के लिए? अगर इस कौम को इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा होता तो आज हम इस स्टेज पर होते कि हमारी इकॉनमी जोन सी है वो सबसे डाउन है। हाँ, ये तो है। अगर अहमियत का पता होता। मैं भी इन सब लोगों से बात कर रहा था कि जिस सोच और नज़रिए से कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को तख्लीक किया, हम उस तक पहुंच चुके हैं या उससे कितना दूर हैं अभी? दूर तो आपने बहुत छोटा अल्फाज यूज़ कर लिया और बहुत दूर नॉर्मल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत दूर जो है वो नॉर्मल है? नॉर्मल है और दूर तो किसी खाते में भी नहीं ना आ रहा। तो कैसे पहुंचना है वहाँ तक, ये क्यों समझ नहीं हमें? 78 साल गुजर गए, हमें ये समझ क्यों नहीं आ पा रहा? वन मैन शो के चलना पड़ेगा। वन मैन शो यानी एक बंदा बैठे ऊपर? नहीं नहीं, एक बंदा नहीं, एक बंदे की अपनी सोच जब डिफरेंट होगी फिर एक को दो जुड़ेंगे। अगर आप मेजॉरिटी को इकट्ठा करते हो, मेजॉरिटी क्या कहती है कि यार वो रिश्वत ले रहा है, इस वजह से मैं भी उसको दे रहा हूँ, डन हो गया। ये सारे कह के अपना रोज़गार सीधा करने के चक्करों में हमने करप्शन खुद पैदा कर दी हुई है। हम कहते हैं कि यार डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं क्योंकि हम दे रहे हैं करप्शन के लिए। नहीं, हम ना इसको ज़रा तफरीक कर लेते हैं। मैं लिटरली आपसे ये बात समझना चाहता हूँ। एक नज़रिया जिस पे बाबे कायद ने ये मुल्क बना दिया, वो नज़रिया क्या था पहले आप मुझे बताएं। तो एक दो कौमी नज़रिए पे बनाना, और उसकी बुनियाद चीज़ ये थी कि एक ऐसी रियासत, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर मुसलमान लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी एक बेहतर ज़िंदगी उन्हें जो सहूलियात रियासत के ज़िम्मेदार होती हैं वो उन्हें मिल सके। वो एक नज़रिया पूरा हो गया। अच्छा, हर बंदा अपने लिहाज से ज़िंदगी गुजार रहा आप है। बताएं क्या था? क्योंकि कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, वो एक नज़रिया तो कायदे आज़म का पूरा हो गया। नहीं, वो उनका थोड़ी नज़रिया था। नहीं, चोरी नहीं, डकैती ये थोड़ी नज़रिया था यार, ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपको वो जनरल बात बता रहा हूँ जो कौम कर रही है करंट। एक नज़रिया तो पूरा हो गया सवाल ना। समझ ही नहीं रहे ना फिर। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। कौम तो जो कर रही है सो कर रही है। सवाल ये है कि बाबे कायद का नज़रिया पूरा करने में जो खामी रह गई, जो असल नज़रिया था वो अवाम की तरफ से रह गई या अवाम जिनको मुंतखब करके हुक्मरान बनाती है उनकी तरफ से रह गई? अच्छा, अब ये बताएं कि उस तरफ जाना कैसे है जहाँ से हम बहुत दूर हैं? एक नौजवान आदमी को जो आईटी का एक्सपर्ट बताता है, जो मैं अगर आप मेरे से सुजेस्ट लेंगे, हाँ, मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ सुजेस्ट ये लेता हूँ, उधर अगर पहुंचना इस कैसे चीज़ है? को दूर करना है ना तो वन मैन शो का मैंने पहले आपको मुझे एक समझाएं यूज़ उसका किया मतलब था। क्या वो है? ये किया था कि सबसे पहले हमने अपने आप को बदलना, अपनी सोच को। ग्रेट, डन हो गया। अपनी सोच को ऐसे बदलेंगे कि यार मैं अगर इसको कह रहा हूँ कि यार ये रिश्वत ले रहा है तो मैं क्यों ले रहा हूँ? इसको देखा था कि मैं ना काम करूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना। जब मैं ये चीज़ करके अल्लाह का शुक्र अदा करके रोज़ी रोटी कमा कर घर जगाऊंगा ना, यार गरीब होना कौन सा कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई जुर्म नहीं है। ठीक हो गया ना? कोई तोहमत नहीं है। हमारे मुंह से अल्फाज गलत निकलते हैं। अल्फाज गलत क्या निकलते हैं कि हम भूख से मर गए। भाई भूख का ताल्लुक आपकी मौत से है। जिस दिन आपकी हलक में आखिरी निवाला उतरेगा आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर पत्थर में अल्लाह ताला कीड़े को भी रिज़्क दे रहा है, इतना बड़ा इंसान कैसे नहीं नजर आ रहा? तो ये तो लफ्ज़ गलत हो गया। तो अपने आप को ठीक करना है हाँ, पहले। ये हमारे अल्फाज इससे हमारे अगला- आगे आ रहे हैं अगला ना। step, अगला अगला क्या? स्टेप अज़ाब का हम कह देते हैं।
जबकि आप सरकार का अल्लाह से वादा जाते वक्त कि इस कौम पर अजाब नहीं आएगा, बिल्कुल आजमाइशें आएंगी, सजाएं होंगी, अजाब का लफ्ज़ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी डन हो मेहरबानी गया। जी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है जो भाई ने भी इसमें बात की है, वो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अकाबरीन का नाम इस्तेमाल करते हैं और उस बुनियाद पर आवाम से वोट भी लेते हैं और आवाम उन्हें अपना नुमाइंदा भी बनाते हैं। तो पहले तो ये देखना होगा कि कौन से वो लोग हैं जो इस मुल्क को उस नज़रिए पर चलाना चाहते हैं जिसके तहत हज़रत कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया और हमें ये आज़ादी लेकर दी, और फिर अपनी ज़ात को भी ठीक करना होगा। सारे हुक्मरान बुरे नहीं हैं और सारे अच्छे भी नहीं हैं, और सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों की भी नहीं है। हम आवाम भी, जहाँ मेरे बस में होता है तो मैं भी रॉन्ग वे आता हूँ, और जहाँ आपके बस में होता है तो आप भी इशारा तोड़ते हैं और उस इशारा तोड़ने के नतीजे में हादसा होता है, और जहाँ इसके बस में था वो भी रॉन्ग वे जाके दिखा रहा है। ये ठीक करना शुरू कर दें आप, तो मुल्क और हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मज़दूर तबके से बात करने का बुनियादी एक मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और सबसे ज़्यादा सख्ती का सामना भी इस कायद के देश में इन्हें करना पड़ता है। पाकिस्तान की सड़कों पर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।